कहा गया था, ये कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा और उनकी उदारता है, जिसके चलते आप और हम भगवान शिव की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको परसों की कथा में कहा गया था, परसों की कथा में वर्णन किया था कि अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा। ये बंद है क्या? अपन बैकुंठ नहीं गए, अपन ने स्वर्ग नहीं देखा, पर अपन बैकुंठ नहीं गए, स्वर्ग नहीं देखा, पर यदि अपन पुष्कर की भूमि पर आ गए और पुष्कर की भूमि को भी अगर हमने स्पर्श कर लिया, पुष्कर की भूमि को यदि हमने नमन कर लिया, पुष्कर की भूमि को हमने प्रणाम कर लिया, तो समझें कि हम बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। हम बैकुंठ का वास कर रहे हैं, बैकुंठ का निवास कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की भूमि है, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा की ये पवित्र भूमि, भगवान नारायण की ये पवित्र भूमि, भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ करे हैं, जिस भूमि पर वराह भगवान ने अपनी पृथ्वी को स्थिर कर कर रखा हो, जिस भूमि पर वामन भगवान का चरण रखा गया हो, और जिस भूमि पर मेरा देव अधिदेव महादेव अपने रूप को, देखो उज्जैनी में मेरा महाकाल बाबा आया, एक बार रूप बदल कर आया। काशी में मेरे महादेव जी पहुंचे तो एक बार रूप बदल के पहुंचे। सोमनाथ जी में अगर मेरे महादेव पहुंचे तो रूप बदल कर पहुंचे, फिर उसमें कर दैवान है राम जी। सोमनाथ जी में देवाधिदेव महादेव पहुंचे तो फिर रूप बदल कर पहुंचे। केदारनाथ बाबा में मेरे देवाधिदेव महादेव पहुंचे तो रूप बदल के पहुंचे। जितने ज्योतिर्लिंग की कथा, जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपने किया है, उन ज्योतिर्लिंग में मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल बाबा, मेरे कैलाश अधिपति, मेरे शिव जितनी बार पहुँचे हैं, एक रूप बदल कर पहुँचे हैं। पर पुष्कर राज की भूमि पर मेरे शंकर भगवान जितनी बार आए, कम से कम 3 बार रूप बदल कर इस पुष्कर राज की धरा पर आए। इस पुष्कर राज की भूमि पर, इस पुष्कर राज की धरा पर मेरे देवाधिदेव महादेव एक रूप में नहीं, 3 रूप बदल कर, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पहुँचते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ पर आते हैं, बारंबार रूप बदल कर यहाँ दर्शन करने के लिए जाते। अब ये आपके स्मरण में हो कि ये भूमि कैसे साधारण हो सकती है।
भूलवश भी, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। यदि भूलवश भी मान लो भूल से भी अगर कोई भगवान शिव की, ये नहीं कहेंगे कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी की नगरी है, कि भगवान नारायण की नगरी है, कि देवादिदेव महादेव की नगरी है। आप तो इतना स्मरण रखें कि ये पुष्कर राज ब्रह्मा जी का भी है, विष्णु जी का भी है, और ये पुष्कर राज मेरे देवादिदेव महादेव का भी, मेरे शंकर भगवान का, मेरे ओगढ़दानी का, मेरे शिव जी का भी। तीनों, फिर वही लाइन आ गई, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मागे यह तीनों एका। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शिव, ये तीनों एक स्वरूप में है। आप इनको अलग अलग स्वरूप में दर्शन नहीं कर सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में नहीं देख सकते, आप इनको अलग अलग स्वरूप में स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, अपने भीतर एक बात जरूर उतार के रखिए, किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र सरोवर में, किसी पवित्र तीर्थ में किसी पवित्र स्थान पर जब हम जाएं तो वहां किसी भी तरह की गंदगी ना करें। स्नान कर रहे हो, वस्त्र घाट पर ना छोड़ें। दर्शन कर रहे हो, किसी को धक्का ना दें, किसी को कष्ट ना दें। अगर हम भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए गए हैं, बैद्यनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं, हम श्याम जी का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने गए, सालासर जी दर्शन करने गए, जीण माता का दर्शन करने के लिए गए, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए यदि हम गए और हम वहाँ पहुँचकर यदि किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं और फिर हम दर्शन कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई मूलता नहीं है। फिर ऐसा दर्शन करने से तो आप टीवी के सामने बैठ जाओ, और गला पकड़ रहा है, टीवी के सामने बैठ जाओ और दर्शन कर लो, वो श्रेष्ठ। कष्ट देकर दर्शन मूल नहीं है। हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, कितना सुंदर कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। गंगा में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, मंदाकिनी में, यमुना में, गोदावरी में, कृष्णा में, ताप्ती में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, जब हम किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, कुंड में, कुएं में, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाते हैं, उस समय पर तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हारे साथ उस कुंड के घाट पर विराजमान रहते हैं।
जैसे अब बहुत अच्छी तरह से समझ लेना हो, ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा, और वो भी सावन के महीने में चल रही है, बहुत अच्छे से समझिएगा। राम जी के मंदिर में गए, राम जी की मूर्ति है, मंदिर किसका है? जम के बोलो, राम जी। ठीक है, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कृष्ण जी के मंदिर में गए तो मंदिर किसका है? कृष्ण भगवान का। माँ राधा जी होंगी, कृष्ण होंगे। राम जी के मंदिर में गए तो सीता जी होंगी, लक्ष्मण होंगे, हनुमान होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न। ठीक है। ब्रह्मा जी के मंदिर में गए, ब्रह्मा होंगे। गायत्री माता के मंदिर में गए, गायत्री माता होगी। सावित्री माता के मंदिर में गए, सावित्री माता होगी। लक्ष्मी जी के मंदिर में गए, लक्ष्मी जी होंगी। नारायण के मंदिर में गए, नारायण होंगे। तुम जिस मंदिर में जा रहे हो उस मंदिर में जो देवता है, बस मंदिर में वो एक अकेला देवता है। जैसे राम मंदिर में राम जी है, कृष्ण मंदिर में कृष्ण है, दत्त मंदिर में दत्त है, शनि मंदिर में शनि जी हैं, बृहस्पति मंदिर में बृहस्पति हैं। पर ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। राम मंदिर जाएंगे तो राम जी हैं, कृष्ण मंदिर जाएंगे तो कृष्ण। शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर नहीं, वो शिवालय कहलाया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देव अधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देव अधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजे, 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव जी के मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाती हो, तो आपको कहना चाहिए कि मैं अकेली शंकर भगवान के मंदिर में केवल अकेले शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जाती हूं। मैं जब जल चढ़ाने के लिए मंदिर पहुंचती हूं, आवाज नहीं आ रही है का? आवाज नहीं आ रही है? एलईडी बंद हो गई है, एलईडी का इस्तेमाल। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं? तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही हूं। मैं 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवी देव हैं, जितने भी देवता विराजमान हैं, डीले कम कर दे बाबू, डीले कम कर दे। जितने भी परमात्मा को अपना बनाना है तो मैं कैसे बनाऊं? मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपने चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ जाइए। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम
ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिए। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा वहीं छोड़ आओ? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा मत छोड़ आते। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना। अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए। पटक कर आ गए, वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पाँव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए। इसकी शुद्धता का ध्यान दिया। ये इतना बड़ा पुष्कर का सरोवर है। वैसे तो अभी हम दर्शन करने गए थे, तब हमने दर्शन किया था, पूरा साफ है, क्लीन है, और बाबा की कृपा से उसमें पानी भी खूब भरा हुआ है। कोई बता रहा था, गुरुजी कथा चालू नहीं हुई थी उससे पहले तो पूरा खाली था, थोड़ा सा ही पानी था, पर ब्रह्मा जी जाने और महादेव जाने, कथा चालू होने के पहले उसने पूरा भर दिया। ये शिव तत्व, शंकर भगवान ने पूरा गंगा से भर दिया उसको पूरा। अब हम जब स्नान करने जाएं, पवित्र होना चाहिए हमारा सरोवर, हमारा तालाब, हमारी नदी, हमारे कुंड स्वच्छ रहे। और यही देख के तो हमने जो निर्माल्य विसर्जन लोग रथ चला रहे हैं, ये इसी के कारण तो चला रहे हैं कि हमारी नदियां पवित्र रहे, सरोवर पवित्र रहे, बावड़ियां पवित्र रहे, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा, फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? विचार करें। स्वच्छता का भाव रखिए, निर्मलता का ध्यान रखिए, और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ, तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रख कर जाना। भगवान शंकर से अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। दिल से जाइए। एक बात, अभी चुनाव चालू होने वाले हैं, अरे बोलो तो, लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे भैया तुम संघर्ष करो। बोलो, हमने तो नहीं बोला, तुमने कितनी जल्दी बोला, हम तुम्हारे साथ। फिर कोई ने चिल्लाया भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब लोगों को बुरा लग सकता है हमारी बात से, लग जाए तो लग जाए,
दूसरी बार मत बुलाना कथा करने, उसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं। भैया तुम संघर्ष करो, बोलो तो हम तुम्हारे साथ हैं। ईमानदारी से बोलना। अगर जितने वो भैया के साथ हैं और वो बोल रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अगर उतने भी इनके साथ होते ना तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत कब पड़ती है? जब साथ वाला भी साथ नहीं देता, तब संघर्ष की जरूरत पड़ती है। अब जो कह रहे हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ईमानदारी से बोला जाए तो ये जो चिल्ला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर इतने भी साथ होते और दिल से साथ होते तो ऐसा कोई युद्ध नहीं जो जीत करना आ जाते। बस संघर्ष तब होता है जब अपने साथ छोड़ देते हैं। संघर्ष जब होता है जब अपना साथ छोड़ देता है। संघर्ष के समय पर लोग कहते हैं भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मालूम पड़े अबे भैया के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ आ जाए तो जितने साथ हैं सब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर भैया अकेले लटक रहे। साथ होते तो संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत पड़ती ही नहीं। साथ नहीं है ना, इसलिए संघर्ष की जरूरत पड़ती। अब एक बात बहुत ध्यान देना, सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर भगवान का चरण पाने के लिए कोई संघर्ष की जरूरत नहीं। उसके चरणों में पहुंच जाओ वो प्राप्त हो जाए। नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, वैभव कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर एक बार जो भगवान का हो गया, एक बार जो परमात्मा का हो गया, एक बार जो महादेव का हो गया, जो भगवान के मंदिर में परमात्मा के चरणारविंद में जिसने जाना चालू कर दिया, उसको संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मेरा महादेव हाथ पकड़ता है तो कीचड़ में से भी निकाल कर ऊपर कर देता है। वो देव अधिदेव महा पकड़ कर बाहर कर देता। एक पत्र आया देखिए, उपमा शर्मा, पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशील नगर अजमेर से हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो। उपमा शर्मा, पुत्री श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से हूँ, राजस्थान से। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। उपमा शर्मा, श्रीमती कांता शर्मा, पंचशिला अजमेर से। बाबा, मैं भगवान की कृपा का क्या बखान करूं। जब से मेरी माँ शिवपुराण की कथा सुनने लगी तब से मेरी माता की भी जिंदगी बदली और हमारी भी जिंदगी बदली। मेरे पति की मृत्यु के बाद में अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर में आ गई थी, जिसके बाद हमेशा मेरी माँ को मेरी चिंता रहती थी, क्योंकि पति चले गए, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी माता के घर में आ गई। गुरुदेव, हिम्मत तो बहुत हार चुकी थी पर बाबा ने रक्षा करी। जब से आपकी कथा माँ सुनने लगी तभी से मेरी माँ ने बहुत से उपाय किए जिससे मेरी नौकरी लग जाए।
गुरुजी, बहुत सारी जगह पर जाकर मैंने नौकरी करी अपने बच्चों का पालन करने के लिए, पर मेरी माँ ने कहा टीवी पर महाराज आता है और सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा चिल्ला चिल्ला के कहता है एक लोटा जल, जम के तो बोलो सारी समस्या का हल। और पशुपतिनाथ का व्रत बतलाता, बेटी तो प्राइवेट नौकरी कर रही है, एक बार सरकारी नौकरी के लिए। माँ, सरकारी नौकरी कोई सरल में लगती है क्या? पशुपति व्रत कर ले। मेरी माँ ने, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी टीचर की पोस्ट पर हूं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। जब हार जाओ, एक पत्र और आया है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी ने, देखिए। रतन देवी, दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश जी ओझा, भीलवाड़ा कनेचंद, भीलवाड़ा कनेचंद, जिनने लिखा है पत्र, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। रतन देवी, दादीज ओझा, सुपुत्र कमलेश ओझा, भीलवाड़ा कनेचंद, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। मेरी बहू को 18 साल से बच्चा नहीं था। गुरुजी, सब जगह का इलाज करवाया पर बच्चे का योग नहीं बना। 18 साल बाद कथा को टीवी के माध्यम से सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया, और मेरी बाबा की कृपा से मेरी बहू ने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरी बहू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। 18 साल बाद बच्चे जन्म लिए। पहले तो मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए, कर की अगर निंदा करें ना तो उधर से उठ के चले जाना, या तो सटीक जवाब देना।